अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारे टॉपिक का नाम है रिग्रेशन एनालिसिस। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो था कोरिलेशन एनालिसिस। उसमें हमने क्या सीखा था, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। उसमें हमने ये देखा था कि अगर आपके पास दो सीरीज दी गई होती थी तो उसमें हम देखते थे कि आपस में कितना कोरिलेट है, क्या कोरिलेशन उनका आपस में, इनकी क्या डायरेक्शन है। अगर एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है, और आपस में इन दोनों का क्या प्रोपोर्शन है, कितनी स्पीड से इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। अगर हम ये फाइंड कर लेते हैं तो इसकी मदद से हम इसका फर्दर भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो देखें। देखिए आपके पास दो सीरीज़ हैं एक्स एंड वाई। देखिए एक अगर आप नोटिस करें 4, 7, 15, 18, 20, 25, 28, ये आपके पास क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर आप वाई को देखें 192, 90, 82, 79, 74, 68, ये आपके पास क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो देखें कि सपोज करें आपके पास लास्ट वैल्यू 28 है, ये कहीं जाकर किसी वक्त में अगर 35 हो जाती है एक्स की वैल्यू, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपके पास वाई की वैल्यू क्या आएगी। और सिमिलरली अगर आप देखें, अगर y की वैल्यू कहीं कम होकर कहीं जाकर 20 हो गई है, तो विद रिस्पेक्ट टू y x की वैल्यू सेम प्रोपोर्शन में, जिस प्रोपोर्शन में ये इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसको हम कहते हैं रिग्रेशन एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन। अगर हमने कोरिलेशन फाइंड कर लिया तो उसकी मदद से हम इस तरह रिग्रेशन एनालिसिस फाइंड कर सकते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है रिग्रेशन एनालिसिस इज द टेक्निक फॉर मेजरिंग द रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल। इसमें वो क्या कह रहा है, टेक्निक फॉर मेजरिंग द रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल। जो दो वेरिएबल हैं उनको हम मेजर करते हैं कैसे। देखें आपके पास एक वेरिएबल, दो आपके पास सीरीज दी गई है, उन दोनों के कोरिलेशन को देखते हुए आप एक इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास x दिया गया और आपने y फाइंड करना है। x गिवन है और y फाइंड करना है। मींस देखें आपके पास जो चीज़ फाइंड करनी है वो बाहर लेफ्ट साइड पे आ जाएगी, जो चीज़ आपके पास फाइंड ऑलरेडी है वो यहाँ पे आ जाएगी। मींस देखें अगर आपने यहाँ पे अब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y अपनी इक्वेशन बनेगी यहाँ पे y इक्वल है 2x प्लस 3। मीन्स जो यहाँ पे 35 जो x की वैल्यू है यहाँ पे x के अंदर पुट करके आप y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। रिलेशनशिप कायम बन रहा है x एंड y का। सिमिलरली अब यहाँ पे देखें, अगर y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 20 है एंड विद रिस्पेक्ट टू y x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखें आपके पास जो चीज़ आप फाइंड कर रहे हैं वो यहाँ पे शुरू में आ जाएगी लेफ्ट साइड पे, और जो y की वैल्यू है 20 यहाँ पुट हो जाएगी, तो आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिए रिलेशनशिप कायम हो रहा है इन दोनों के दरमियान। तो नेक्स्ट पॉइंट देखें, रिग्रेशन एनालिसिस प्रोवाइड द एस्टिमेट्स ऑफ वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। बहुत आसान है ये, देखें। अब आपके पास यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो 35 वैल्यू है जो x में आपके पास दी गई है उसकी मदद से आपने y निकालना है। मींस x आपके पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट है और y आपके पास क्या है, डिपेंडेंट। मींस ये y जो है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। x डिपेंड नहीं कर रहा y के ऊपर, y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, क्योंकि y फाइंड होगा x की मदद से। तो यहाँ पे आपके पास जो इंडिपेंडेंट है वो आपके पास यहाँ पे x है और जो डिपेंडेंट है वो आपके पास यहाँ पे y है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे आपने x फाइंड करना है और यहाँ पे आपके पास y दिया गया। तो जो चीज दी गई है वो आपके पास इंडिपेंडेंट है और जो चीज आपने फाइंड करनी है वो आपकी डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे ऑपोजिट है, यहाँ पे आपने x फाइंड करना है तो वो डिपेंडेंट है, जो चीज आपके पास ऑलरेडी मौजूद है वो इंडिपेंडेंट है, तो वो आपके पास y है। तो सेकंड पॉइंट में यही कुछ कहा गया है। और इसी तरह आप थर्ड पॉइंट देखेंगे, द डिवाइस यूज्ड टू अकॉम्प्लिश दिस एस्टिमेशन प्रोसीजर इज द रिग्रेशन। मीन एस्टिमेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि x की वैल्यू पे आप y इतना फाइंड कर रहे हैं लगभग, और y की वैल्यू में आप x ये फाइंड कर रहे हैं लगभग।
मीन्स रिग्रेशन लाइन आपके पास हमेशा दो होंगी, एक नहीं होगी, ये आपने अपने ध्यान में रखना है। मीन्स आपके पास दो इक्वेशन है y एंड x। मीन्स x दिया गया होगा, आपने y फाइंड करना होगा, और y दिया गया होगा, आपने x फाइंड करना होगा। हमेशा दो इक्वेशन होगी, दो रिग्रेशन लाइंस होंगी। और फोर्थ पॉइंट देखें, दी रिग्रेशन लाइन डिस्क्राइब द एवरेज रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन x एंड y। तो रिलेशनशिप तो x एंड y के दरमियान एग्जिस्ट करता ही है। ये देखें, अगर x का दुगना हम उसके अंदर 3 ऐड करें तो y फाइंड कर लेंगे। तो मीन्स कि अगर आपके पास x की वैल्यू दी गई है 35, तो उसकी मदद से आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप सिमिलरली अगर y की वैल्यू दी गई है तो x की फाइंड कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप तो इन दोनों के दरमियान कायम रहता ही है। नेक्स्ट इसमें हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं, कोरिलेशन और रिग्रेशन में क्या डिफरेंस है इनका आपस में। तो इस साइड पे हमारा कोरिलेशन है डिस्कस हुआ, इस साइड पे रिग्रेशन है। तो पहला पॉइंट आपके पास, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कोवेरिएबिलिटी बिटवीन x एंड y। मीन्स कि जो दो सीरीज दी गई हैं x एंड y, इनका आपस में क्या वेरिएशन चल रहा है, कितने वेरिएशन से एक इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, फिर कितना प्रोपोर्शन है इनके दरमियान, कितनी स्पीड से इंक्रीज हो या डिक्रीज हो रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे कोवेरिएबिलिटी हम देखते हैं। तो नेक्स्ट रिग्रेशन में हम क्या देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस इज टू स्टडी द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पूरी की पूरी इक्वेशन आ जाती है, एक्स एंड वाई की इक्वेशन आ जाती है, एक किस्म का हमारे पास वो रिलेशनशिप हम उसमें पूरे का पूरा हमारे पास आ जाता है, एक इक्वेशन बन जाती है। तो इसमें हम वेरिएशन देख रहे होते हैं, इसमें हमारे पास एक पूरी की पूरी इक्वेशन आ जाती है, जाहिर सी बात है उसके दरमियान एक्स एंड वाई के दरमियान हम रिलेशनशिप देख रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखें, इन कोरिलेशन एनालिसिस वी कैन नॉट से दैट वन वेरिएबल इज द कॉज एंड अदर द इफेक्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीन्स इसमें ये कह रहा है कि एक्स एंड वाई कोरिलेशन कोएफिशिएंट कोरिलेशन एनालिसिस में अफेक्ट नहीं करते, एक्स वाई को अफेक्ट नहीं करता, वाई एक्स को अफेक्ट नहीं करता, इन दोनों का एक दूसरे पे कोई कॉज एंड इफेक्ट नहीं है। मीन्स के देखें आपके पास कि अगर एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसका वाई से कोई लेना देना नहीं है, अगर वाई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो इसका एक्स से कोई लेना देना नहीं है, इन दोनों का कोई आपस में कोई कॉज एंड इफेक्ट नहीं है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर आप देखें, इन रिग्रेशन एनालिसिस इट इज पॉसिबल टू स्टडी कॉज ऑफ इफेक्ट रिलेशनशिप। मीन्स देखें, अगर आपके पास x की वैल्यू दी गई है तो आप उसकी मदद से y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो y के लिए x क्या हो गया, कॉज हो गया, और y उसके लिए क्या हो गया, इफेक्ट हो गया। थर्ड पॉइंट देखें, इन कोरिलेशन एनालिसिस बोथ r(xy) एंड r(yx) आर सिमेट्रिक। मीन्स ये है कि अगर आप कोरिलेशन एनालिसिस बिटवीन x एंड y निकालें या कोरिलेशन एनालिसिस बिटवीन y एंड x निकालें, ये हमेशा सेम ही रहेंगे, इनका आंसर सेम ही रहेगा, ये डिफरेंट नहीं आ सकते। जबकि अगर हम देखें इन रिग्रेशन एनालिसिस bxy कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन एंड byx कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन y एंड x आर नॉट सिमेट्रिक। मीन्स कि दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा, ये दोनों डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखें, वो कह रहे हैं देयर मे बी नॉन सेंस कोरिलेशन विच हैज नो प्रैक्टिकल रेलेवेंस सच एज इंक्रीज इन इनकम ऑफ इंक्रीज इन हाइट। मीन्स कि इसमें आपके पास जो x है, एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, x आपके पास है इंक्रीज इन इनकम और y आपके पास दिया गया इंक्रीज इन हाइट। तो वो कह रहा है कि आपकी इनकम बढ़ने से आपका हाइट बढ़ती है, तो आप फार्मूले की मदद से r तो फाइंड कर लेंगे, लेकिन ये क्या नॉन सेंस कोरिलेशन है। कभी इनकम बढ़ने से कभी हाइट इंक्रीज हुई है, नहीं, कभी वेट इंक्रीज हुआ है, नहीं। तो इस तरह की नॉनसेंस कोरिलेशन हम फाइंड कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है, तो उसकी मदद से हम आर फाइंड कर लेते हैं। जबकि रिग्रेशन एनालिसिस में देयर इज नथिंग लाइक नॉनसेंस रिग्रेशन, इसमें इस तरह की कोई चीज नहीं होती। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट देखें, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन। मीन इसमें यह बताया गया है, मैं आपको पहले बता दूं चेंज ऑफ स्केल क्या और चेंज ऑफ ओरिजिन क्या है। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब ये है कि इसके अंदर एडिशन भी हो सकती है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है। मीन्स कि आपके पास जो कोरिलेशन एनालिसिस है इसमें आप एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। और चेंज ऑफ स्केल का मतलब ये होता है कि उसमें मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं। अब देखिए आपके पास कोरिलेशन
कोफिशिएंट एनालिसिस में, कोरिलेशन एनालिसिस में आप चेंज ऑफ स्केल्स, मीन आप मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं, उस टेबल में डिवीजन भी कर रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और उसमें अगर आप डिवीजन भी कर रहे हैं या एडिशन भी कर रहे हैं तो टेबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इजीली आर फाइंड कर लेंगे। जबकि यहाँ पे फर्क पड़ेगा, यहाँ पे आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे बट नॉट स्केल, आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं करेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो आपके टेबल पे डिफरेंस आएगा, फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो इसमें डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, इन दोनों के दरमियान। अच्छा, तो क्लास अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी रिग्रेशन लाइंस। अच्छा, आपको मैंने पहले भी बताया ऊपर कि रिग्रेशन लाइंस हमेशा दो होंगी आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो दो कैसे होंगी रिग्रेशन लाइंस के, एक में आपके पास x दिया गया होता है y फाइंड करते हैं और y दिया गया होता है तो x फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहली लाइन है वो है हमारे पास y ऑन x और दूसरी आपके पास है x ऑन y। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं y ऑन x। y ऑन x का मतलब ये है कि y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। x आपके पास यहां पे क्या है, इंडिपेंडेंट है। मीन्स कि आप x की मदद से y फाइंड कर रहे हैं, y ऑन x है तो x आपके पास यहां पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, क्योंकि x की मदद से आप फाइंड कर रहे हैं y। तो इसकी रिग्रेशन लाइन जो आपने याद रखनी है वो क्या है, y माइनस y बार। मीन्स क्या है, जो चीज आपने फाइंड करनी होती है वो हमेशा शुरू में आएगी, y माइनस y बार इक्वल है बी वाई एक्स। बी वाई एक्स क्या आपके पास, रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x, देखिए आपके पास इंटू एक्स माइनस एक्स बार, और जो चीज जिसकी मदद से फाइंड कर रहे हैं वो अंदर आएगी, इक्वल के इस साइड पे, राइट साइड पे x माइनस एक्स बार। अब जिसके ऊपर आपको फार्मूला याद करने में आसानी है, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं। जो चीज आपने फाइंड करनी है वो बाहर आ रही है, y माइनस वाई बार इक्वल है बी वाई एक्स। बी वाई एक्स इसलिए है कि y ऑन x है, अगर ये x ऑन y होता तो ये एक्स वाई होता, लेकिन ये y ऑन x है तो बी वाई एक्स। बी वाई एक्स का मतलब क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x। तो देखें उसके बाद दूसरी आपके पास जो है x माइनस एक्स बार, इसके थ्रू आप फाइंड कर रहे हैं y। तो जो चीज जिसके थ्रू फाइंड हो रही है वो बाद में आ रही है, ठीक है। तो रिग्रेशन लाइन आपकी क्या बनी, y माइनस वाई बार इक्वल है बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो ये होगी आपके पास रिग्रेशन लाइन y ऑन x। और इसका फार्मूला क्या है, आपके पास y बार तो इजीली निकल आएगा, आपके पास y दिया गया होगा, x बार भी इजीली निकल आएगा, x भी दिया गया होगा। लेकिन आपके पास ये चीज कैसे फाइंड होगी, बी वाई एक्स कैसे फाइंड होगा। बी वाई एक्स निकालने का तरीकाकार क्या है, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स मल्टीप्लाई समेशन वाई डिवाइडेड बाय n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखें जिसके थ्रू फाइंड हो रही है y ऑन x, x के थ्रू फाइंड हो रहा है y, तो जो नीचे जो चीज यहां डिवीजन में आएगी, फार्मूला याद करने का आसान तरीका बता रहा हूं, जो नीचे जो वैल्यूज आएंगी वो x की आएंगी, ठीक है। मीन्स के x आपके पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जब y ऑन x करेंगे तो x आपके पास यहाँ पे डिवीजन में नीचे आएगा फार्मूले में, क्योंकि ये आप x के थ्रू फाइंड कर रहे हैं y। तो यहाँ पे आपके पास x की सारी वैल्यूज आ रही हैं, x स्क्वायर और समेशन x का सिग्मा x का होल स्क्वायर। तो आपके पास थर्ड पॉइंट है यूज टू कैलकुलेट y फॉर x। तो आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं y x के लिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए बी वाई एक्स को डिनोट करते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x होता है। तो उसके बाद देखिए अब अगली लाइन आपके पास, एक लाइन हमने डिस्कस कर लिया y ऑन x, नेक्स्ट लाइन आपके पास x ऑन y। अब जो ये x है वो डिपेंड कर रहा है y के ऊपर, तो y क्या हो गया आपके पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x आपके पास यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x डिपेंड कर रहा है y के ऊपर। तो इसकी रिग्रेशन लाइन क्या बनेगी, सेम वही है देखें यहां पे जो चीज हमने फाइंड करनी है वो पहले आ गई,
यहाँ पे हम y फाइंड कर रहे थे तो y पहले आ गया था, यहाँ पे हम x फाइंड कर रहे हैं जो डिपेंड कर रहा है y के ऊपर, तो रिग्रेशन लाइन में x पहले आ गया, x माइनस एक्स बार इक्वल है bxy मीन्स रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y x ऑन y माइनस y बार, जिसके थ्रू फाइंड हो रहा है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो बाद में आ रहा है। यहाँ भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x था बाद में आ रहा है, यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बाद में आ रहा है। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, एक ये रिग्रेशन लाइंस और दूसरे इनके फार्मूले। अब यहाँ पे था फार्मूला b बाय एक्स मीन्स y ऑन x, यहाँ पे है bxy मीन्स x ऑन y, तो bxy का फार्मूला अलग है, byx का फार्मूला अलग है। अब जो चीज आपकी इंडिपेंडेंट है, ऊपर वाली चीजें सेम रहेंगी। देखें n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई सिग्मा वाई, सेम यहीं पे वही है, n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई सिग्मा वाई, डिवाइड बाय क्या आ रहा है आपके पास, n समेशन वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। मीन्स क्या है आपके पास कि जो आपके पास इंडिपेंडेंट चीज है वो आपके पास यहाँ पे डिवीजन में नीचे आ रही है। ठीक है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट आपके पास x था तो वो नीचे आ रहा था, यहाँ पे इंडिपेंडेंट आपके पास y है तो वो नीचे आ रहा है। ये मैं आपको फार्मूला याद करने के लिए आसान ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो bxy को किससे डिनोट करते हैं, वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y से करते हैं। होप सो क्लास आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि बेसिकली रिग्रेशन एनालिसिस होता क्या है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टॉपिक के।